हेलो एवरीवन। तो अभी तक की जो बुक हमारी चल रही है द मिरेकल मॉर्निंग, इसमें क्या हुआ है कि एक ही बहुत ही वेल नोन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो ऑथर हैं अपने बारे में ही बता रहे हैं। तो जो वो जा रहे थे रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो बहुत ही सक्सेसफुल थे, सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, गाड़ी थी, घर था, हर चीज़ थी, लेकिन एकदम अभी एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उनको बहुत ज़्यादा लग गई है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, ब्रेन डैमेज हुआ है। तो उसी के बाद अब एक्सीडेंट के बाद क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आज के क्लास में वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये था कि बुक नहीं है या पढ़ना नहीं आता है, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व है। वोकैब आपके स्ट्रांग होगी, सॉर्ट ऑफ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर किसी इंसान को अपना इंग्लिश इंप्रूव और करने के लिए पर्सनल क्लासेस चाहिए या फिर बैच में क्लासेस चाहिए, तो वो मेरे नंबर पर 7303324695 इस पर बता सकता है और मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यू ओनली लिव ट्वाइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो वो बोर्ड पूछ रहे हैं कि यू ओनली लिव ट्वाइस, आप दो बार जीते हो क्या? ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। सो वॉट हैपन नेक्स्ट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल। सो वॉट हैपन नेक्स्ट, जो उसके बाद हुआ, जो बाद में हुआ, वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल। अब देखो यहाँ पर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, सॉर्ट ऑफ और शॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है की तरह, ठीक है, जैसे काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ वो एक ही चीज होती है। अब शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है से कम, किसी से कम। सो ये बोल रहे हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल, जो उसके बाद हुआ वो किसी कमाल से कम नहीं था। व्हाट मैनी हैव कॉल्ड अ मिरेकल, जिसको बहुत से लोगों ने जादू, मिरेकल भी कहा है। द इमरजेंसी रेस्क्यू टीम अराइव्ड, इमरजेंसी रेस्क्यू जो टीम थी वो आई, एंड यूजिंग द जॉज ऑफ लाइफ। अब जॉज ऑफ लाइफ मतलब एक टूल, एक किट, एक टीम का नाम है। तो उस जॉज ऑफ लाइफ को यूज करके फायर फाइटर्स कट माई बॉडी, ब्लडी बॉडी। सो फायर फाइटर्स जो थे उन्होंने मेरी खूनी, जो मेरा शरीर था जो खून में हो गया था, खून से लथपथ शरीर को वहां से काटा। फ्रॉम द रैकेज, अब यहाँ पर रैकेज का मतलब है मलबा, तो मेरे जो बॉडी को उस मलबे से काटा, हटाया। व्हेन दे डिड इट, जब उन्होंने ये किया, आई ब्लीड आउट, मेरा बहुत खून बहा। क्योंकि भाई मलबे से काटना, कोई चीज़ अगर चिपक गई है, घुस गई अंदर, तो वहाँ से काट के निकला। सो आई ब्लीड आउट, मेरा बहुत खून बहा। माई हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड ब्रीथिंग, मैंने सांस लेना बंद कर दिया। क्लिनिकली आई वॉज डेड, तो अगर क्लिनिकली डॉक्टर की भाषा में बोला जाए, सो आई वॉज डेड, मैं मरा हुआ था। दी पैरामेडिक्स इमीजिएटली पुट मी ऑन द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। अब जो पैरामेडिक्स का मतलब होता है, बेसिकली डॉक्टरों की ही टीम होती है, लेकिन ऐसी टीम जिन्होंने नेवी में, पैरा कमांडो में, इनमें जो काम किया होता है मेडिकल का, तो उनकी जो टीम होती है जो इस चीज़ के लिए ही बनी होती है, दैट इज कॉल्ड पैरामेडिक्स। द पैरामेडिक्स इमीजिएटली पुट मी ऑन द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। पैरामेडिक्स ने मुझे फटाफट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पे रखा, पुट मी ऑन द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, एंड वर्कड डिटरमाइंडली टू सेव माई लाइफ। और जी जान से, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, डिटरमाइंडली, वर्क डिटरमाइंडली, और जी जान से काम किया टू सेव माई लाइफ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद, दे सक्सीड, वो सफल हुए उस चीज़ में। माई हार्ट स्टार्टेड टू बीट अगेन, मेरे दिल ने फिर से धड़कना चालू कर दिया। आई ब्रेथ क्लीन ऑक्सीजन, मैंने साफ ऑक्सीजन की सांस ली। थैंकफुली आई वॉज अलाइव, थैंकफुली आई वॉज अलाइव कि मतलब शुक्र है मैं जिंदा था। आई स्पेंड 6 days इन कोमा, मैंने कोमा में 6 दिन निकाले। एंड वोक टू द न्यूज दैट आई माइट नेवर वॉक अगेन, और इस खबर के साथ उठा दैट आई माइट नेवर वॉक अगेन, शायद मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। आफ्टर 7 चैलेंजिंग वीक्स, 7 मुश्किल भरे चैलेंजिंग वीक्स के बाद, ऑफ रिकवरी के, एंड रिहेबिलाइजेशन। अब यहाँ पर रिहेबिलिएशन का मतलब क्या है? रिहेबिलिएशन का मतलब होता है दोबारा जिंदगी मिलना, मतलब रिहेबिलिएशन की मतलब जिंदगी बचाकर दूसरी जिंदगी में लेकर आना, एक इलाज करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड रिहेबिलिटेशन इन द हॉस्पिटल। सो आफ्टर 7 चैलेंजिंग वीक्स ऑफ रिकवरी के 7 मुश्किल वीक्स के बाद, एंड रिहेबिलिटेशन इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के, हॉस्पिटल में एक नई जिंदगी लेने के बाद, लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन, ठीक है, लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन, कि दोबारा से चलना फिर से सीखा। आई वॉज रिलीज टू माई पेरेंट्स केयर, रिलीज मतलब छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। सो आई वॉज रिलीज, मुझे रिलीज कर दिया गया था पैसिव सेंटेंस से, टू माई पेरेंट्स केयर, अपनी पेरेंट्स की केयर पर।
ठीक है, मतलब उनके घर भेज दिया गया था। बैक इन टू द रियल वर्ल्ड, वापस से असली दुनिया में। विद 11 फ्रैक्चर्ड बोन्स, 11 टूटी हुई हड्डियों के साथ, परमानेंट ब्रेन डैमेज, मतलब जिंदगी भर के लिए ब्रेन डैमेज के साथ, एंड नाउ एक्स गर्लफ्रेंड, और अब एक एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब जो गर्लफ्रेंड अब नहीं रही, छोड़ चुकी थी मतलब, एंड नाउ एक्स गर्लफ्रेंड हु ब्रोक अप विद मी, जिसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया इन दी हॉस्पिटल में। लाइफ एज आई न्यू इट, जिंदगी जैसे मैं जानता था, वुड नेवर बी द सेम, अब वो वैसी नहीं होगी। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, दिस वुड टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग। टर्न आउट का मतलब हो जाएगी, बदल जाएगी। सो दिस वुड टर्न आउट, ये हो जाएगी, बदल जाएगी। दिस इज टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज में। अब यहां लिखा हुआ है वाइल कमिंग, इसको नीचे कर लेते हैं। वाइल कमिंग टू ग्रिप्स विद माई न्यू रियलिटी वॉजंट ईजी। ठीक है, अपनी जिंदगी की असलियत की पकड़ में आते हुए, अपनी जिंदगी की असलियत की पकड़ में आते हुए, या फिर आते हुए वॉजंट ईजी, वो आसान नहीं था। एंड एट टाइम्स आई कुडंट हेल्प बट वंडर, और उस समय आई कुडंट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकता था, बट वंडर, लेकिन सोचता था, वाई डिड दिस हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग माई लाइफ बैक। आई हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जिम्मेदारी लेनी थी, फॉर गेटिंग माई लाइफ बैक, अपनी ज़िंदगी को वापस पाने के लिए। तो गेट का यूज़ यहाँ पर पाने के लिए यूज़ किया गया है, गेटिंग माई लाइफ बैक, ज़िंदगी को वापस पाने के लिए। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, सिर्फ शिकायतें करने की जगह, अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी, कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी। तो पूरा यहाँ पर क्या बना, आई हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग माई लाइफ बैक, मुझे अपनी ज़िंदगी वापस लाने की जिम्मेदारी लेनी थी। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी, सिर्फ इसी चीज़ की शिकायत करने की जगह कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी। आई एम्ब्रेस्ड हाउ थिंग्स वर, अब यहाँ पर एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकार करना, गले लगा लेना खुली बाहों के साथ। सो आई एम्ब्रेस्ड हाउ थिंग्स वर, मैंने जो चीज़ें जैसी भी थी उनको वैसे ही अपना लिया, गले लगा लिया। आई स्टॉप पुटिंग एनर्जी, मैंने अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दिया। आई स्टॉप पुटिंग एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को लगाना बंद कर दिया। इन विशिंग, सिर्फ विश करने में, सिर्फ सोचने में, माई लाइफ वर एनी डिफरेंट, कि मेरी लाइफ कुछ अलग थी। मतलब मैंने आई स्टॉप पुटिंग एनर्जी इनटू विशिंग माई लाइफ वर एनी डिफरेंट, मैंने ये सोचने में अपनी एनर्जी लगाना बंद कर दिया कि मेरी जिंदगी अलग थी। इनटू विशिंग बैड थिंग्स डिड हैपन टू मी, ठीक है, इनटू विशिंग बैड थिंग्स डिडंट हैपन टू मी, कि ये चीज़ सोचने में कि खराब एक चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। एंड इंस्टेड और इसके अलावा फोकस्ड 100% ऑन मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैड। एंड इंस्टेड, इसके अलावा, फोकस्ड 100%, अब यहाँ पर आई जो है वो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये एक अंडरस्टूड वाली चीज़ है, कंप्रेस लैंग्वेज है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ लिखने के लिए। एंड आई फोकस्ड 100%, ये था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड फोकस्ड 100% ऑन मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैड, और मैंने फोकस किया अपना पूरा ऑन मेकिंग द बेस्ट, उस चीज़ को अच्छे बनाने में, ऑफ व्हाट आई हैड, जो चीज़ मेरे पास थी। ये जो हैड है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है हैव की, व्हाट आई हैड, जो भी मेरे पास था। सिंस आई कुडंट चेंज द पास्ट, अब सिंस का यहाँ पर मतलब है चूंकि, जैसे कि, क्योंकि, वो वाला। सिंस आई कुडंट चेंज द पास्ट, चूंकि मैं पास्ट को नहीं बदल सकता था, तो सकता था, सकती थी वाली चीज़ के लिए हम कुड लगाते हैं। सो यहाँ पर आया सिंस आई कुडंट चेंज द पास्ट, क्योंकि मैं पास्ट को नहीं बदल सकता था। आई फोकस्ड ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मैंने फोकस किया, मैंने ध्यान लगाया ऑन मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने पर। आई डेडिकेटेड माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी डेडिकेट कर दी, जी जान से लगा दिया। आई डेडिकेटेड माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ समर्पित कर दी बेसिकली। आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू फुलफिलिंग माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को, अपनी संभावनाओं को, जो मेरे अंदर संभावनाएं हैं, टू फुलफिल माई पोटेंशियल। अभी अब मेरे हिसाब से टू फुलफिलिंग गलत है, टू फुलफिल आना चाहिए था। अब बुक में एक बार मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ, बुक के अंदर टू फुलफिलिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। टू फुलफिलिंग लिखा हुआ है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आई डेडिकेट माई लाइफ टू फुलफिल माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को, जो मेरे अंदर संभावना है, तो उनको पूरा करने के लिए। एंड अचीविंग, ठीक है, एंड टू अचीव, लेकिन यहाँ अचीविंग लगा दिया तो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अचीविंग माई ड्रीम्स, और अपने जो सपने थे उनको पाने के लिए।
एंड अचीवमेंट हिम सो आई कुड डिस्कवर, ताकि मैं इसका पता लगा सकूं, सो आई कुड डिस्कवर, मैं इस चीज़ की खोज कर सकूं, हाउ टू एम्पावर अदर्स टू डू द सेम, कि बाकी लोगों को भी समर्थ सशक्त कैसे किया जाए, एम्पावर कैसे किया जाए, हाउ टू एम्पावर अदर्स, कि बाकी लोगों को भी आगे कैसे बढ़ाया जाए, एम्पावर कैसे किया जाए टू डू द सेम, बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया कि अब उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके फ्रैक्चर हो गए, ब्रेन डैमेज हो गए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, काम में बिल्कुल लॉस हो चुका है, मतलब जो एक इंसान टॉप पर था वो एकदम नीचे आ गया। लेकिन अब उन्होंने ये सोचा कि देखो रोने से तो कोई फायदा है नहीं, इस चीज़ को पकड़ कर बैठे रहो रोते रहो, उससे तो कुछ फायदा है नहीं। अब मुझे जो मेरा पोटेंशियल है, जो मैं कर सकता हूँ, उसमें जी जान लगा देना है, पूरी कोशिश करनी है, और मुझे देखना है कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ, और ताकि मैं लोगों को भी बाद में ये चीज़ सिखा सकूँ, ऐसे लोगों को जो खुद भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनके पास जो था वो खो चुके हैं, और ना अभी उनको ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहले लाइफ कितनी अच्छी थी, पहले सब कुछ कितना अच्छा था। सो नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर दोज पीपल, कि अब उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। तो उनको समझाने के लिए पहले मुझे खुद जीरो से ऊपर उठना पड़ेगा। तो अभी आगे बहुत सारी जर्नी है इस बुक के अंदर, सो बी कनेक्टेड, कनेक्ट रहो इस बुक के साथ, ताकि आगे चीज़ें और भी आपको मिलती रहेंगी। अभी तक अगर कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।